फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आपको अभी एपीएस 2024 का स्किल टेस्ट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं मेरा जो एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम हॉल का वो आपके से शेयर करूँगा, ताकि फ्यूचर में कभी कोई देखे इसको तो वो इससे रिलेट कर सके। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अगर आपसे 80 का एग्ज़ाम है तो एटलीस्ट 90 पे और तक आपका हाथ सेट होना चाहिए। 90 तक ऐसा सेट होना चाहिए कि उस वहाँ तक लिख सको आप। भले उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हों, कोई बात नहीं, लेकिन 90 तक आपने मैटर किए होने चाहिए। वैसे तो 80 का अगर एग्ज़ाम है तो बीच में 85 तक स्पीड जाती है। तो 85 पे अगर कोई मैटर बोलता है या 80 से हल्का सा भी बढ़ा के चलता है कोई मैटर, तो उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। क्योंकि ज़रा सा अगर स्पीड का वेरिएशन होता है तो तुरंत आपको जो स्पीकर है उसको कैच करना होता है। ख़ास करके जब 400 वर्ड का एग्ज़ाम होता है, 5 मिनट का वो टाइम होता है, तो 5 मिनट में किसी के लिए भी सद के बोलना एक स्पीड में टफ होता है। प्लस वो वेरिएशन करते भी हैं जानबूझ के कई बार। और फिर एक बात और है कि आपको 70 पे भी लिखना आना चाहिए, और 70 से डायरेक्ट 80 में कैसे जाना है ये भी आना चाहिए। तो सबसे बड़ा इस 5 मिनट के एग्ज़ाम का इस बार जो फैक्टर मेरे को लगा वो यही रहा कि शुरुआत बिल्कुल धीमे से, बिल्कुल आपको लगे कि आप एक एक वर्ड लिख रहे हो। आपको इवन इतना भी टाइम मिलेगा कि कई वर्ड पूरे बनाने की कोशिश करने लग जाओगे। और ख़ासकर जो मतलब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, लाइक मैंने पहली बार स्टेनो को दिया, तो मतलब कई चीज़ माइंड में होती, कई लोगों की बातें होती माइंड में, कई जो दे के आ चुके हैं जिसको आपको नहीं सुनना होता है, माइंड में डालना ही नहीं होता। यूट्यूब चैनल बंद कर दो देखना। उस दौरान अपने ऊपर भरोसा रखना होता है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। तो उसके बाद जब ये सब प्रोसेस होता है तो वही है कि वो जब आपको 70 पे चल रहे होते भी अचानक से स्पीड बढ़ती है तो तुरंत आपको कैच करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ेगी, लेकिन आप 70 में बिल्कुल रिलैक्स होकर चल रहे हो तो अचानक तो आपको तैयार रहना होता है। माइंड को 5 मिनट के लिए इतना अटेंटिव रखना होता है जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर उसके बाद जैसे 80 का होता है फिर उसके बाद वो फिर डाउन आएंगे, तो उस दौरान आपको वर्ड्स को नहीं छोड़ना होता है। और अगर वो आप टाइम टैकल कर ले गए तो आपका लगभग क्लियर हो जाता है। और मैटर ऐसे इस बार बोले गए थे कि एटलीस्ट लोगों को कोई दिक्कत ना हो और मैक्सिमम ये सिलेक्शन हों लोगों के। खैर, आपको एक कॉपी का साइज़ दिखा देता हूँ। बड़े लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही पेपर के पीछे उसका साइज़ ड्रॉ कर लिया था। ये देखिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। और इस पर अगर ये अपनी बेसिक जो स्टेनो कॉपी मार्केट में मिलती है उसको रखेंगे तो ये देखिए लगभग साइड से इतना हिस्सा बच जाता है। आपके चौड़ाई में केवल इतने का डिफरेंस है, लंबाई सेम है। और अगर उसकी बात करेंगे ये लाइनिंग की, तो लाइनिंग बिल्कुल लगभग बराबर है। ये देखिए, ये ऊपर वाली लाइन का मार्क मारा था, ये नीचे वाली का हल्का सा डिफरेंस है, ना के बराबर डिफरेंस है। बस जो डिफरेंस है इसका चौड़ाई का है वो भी आप गैस कर लीजिए। केवल अगर ये ऐसे देखिए, केवल इतना सा गैप है ये, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है कॉपी का। हाँ, बट ये है कि कॉपी थोड़ी डार्क लाइनें हैं तो थोड़ा सही से करना पड़ेगा यूज़। दूसरा, पहली बात तो
सबसे पहले लोगों की सुनना बंद कर देना वीडियो में, अगर फ्यूचर में कभी किसी को एग्ज़ाम देने को मिले, क्योंकि हर दिन हर शिफ्ट में कंडीशन बदल जाती है। अब लोग कह रहे थे कि कोई मैडम बोल रही उनकी वॉइस साफ़ है, और मेरे टाइम पे क्या हुआ कि उनको शायद कोल्ड वगैरह हो गया था, तो एक सर ने बोला, और सर भी ऐसे थे कि उन्होंने शुरुआत तो अच्छी बोली और इंट्रो भी अच्छा दिया था, बीच में जब स्पीड चेंज की उस दौरान उनके वर्ड्स थोड़े साफ नहीं लगे मुझे। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट 1% थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि जब उस लेवल पे कोई बोल रहा होता है उससे एक्सपेक्टेशन एक एक वर्ड क्लियर होने की होती है, क्योंकि 5 मिनट में जैसे हम लोग के लिए है, उन लोग के लिए भी 5 मिनट का टेस्ट है ये। तो फिर उसके बाद बाकी तो ठीक था, और वही सेम चीज़ कि एग्ज़ाम हॉल तक आते आते थोड़ा टाइम मिल जाता है, उस दौरान आप 1-1.5 पन्ना तो पढ़ ही सकते हैं। एग्ज़ाम शुरू करने पहले 1 मिनट जो लास्ट बचा होता है वो भी पढ़ सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो होता है कि आपको टाइप करना होता है, और टाइप में ऐसा दिक्कत है कि आप मतलब अगर शुरुआत में कॉन्फिडेंस आपका कहीं पे लो हुआ है स्टेनो में, अगर कहीं पे आपको लगा कि यहाँ वर्ड छूटे, यहाँ कुछ हुआ, तो टाइप में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो मुझे लगा, क्योंकि फिर आप उतने कॉन्फिडेंस से टाइप नहीं कर पाते। लेकिन इस दौरान भी आपको चिल रहना पड़ता है, और फिर टाइप हो जाता है। उसके बाद जो तीसरी दिक्कत आती है वो मैच करने में आता है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं, जो डेस्क बनी होती है उसमें थोड़ा पीछे होता है, आपको आगे से जाके बिल्कुल लाइन पे सिस्टम पे उंगली रख के और तब जाके मैच करना पड़ता है। तो इस टाइप का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था, और कई बार बोला जाता है कि ये बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, तो आपको प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है कि जहाँ उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद सारा गेम आपका है, उसके बाद आपको सिस्टम आपका है, उसके 35 मिनट आपके हैं, वो 35 मिनट 5 मिनट के इक्वल ही लगेंगे आपको। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 10-15 मिनट, जो बहुत मीडियम मेरी तरह, वो 15 मिनट में टाइप कर लेंगे। उसके बाद आपकी एक्चुअल बैटल चालू होती है, जैसे आपने कहीं एक्स्ट्रा कुछ हिंदी में लिख दिया वो मिटाना पड़ता है। कई बार तो वो ढूंढने में भी, क्योंकि इतना टाइम का प्रेशर रहता है फर्स्ट टाइम में कि आप ढूंढ भी नहीं पाते। कई लोग तो बिना मिटाए आ गए थे। फिर उसके बाद दूसरा प्रेशर होता है कि अगर आपने पूरा सही लिखा है तो कई लोग उसमें पूरा एक एक वर्ड ढूंढते कहीं छूटा तो नहीं, तो टैली करना बड़ा पेचीदा उसमें कि कहीं कोई लाइन तो नहीं छूटी। और वहाँ मेज का स्पेस इतना बड़ा है कि सामने आप स्टेनो कॉपी आंखों से थोड़ी दूर होती, जैसे आप टाइप करते टाइम तो चलो ऐसे भी रख लिया, इतनी दूर भी तो आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन वहाँ ऐसे यूँ ज़मीन पे रखी हुई और दूर से देख रहे हो, क्योंकि जो रैक होती है वो थोड़ा पीछे खींचते हैं, टाइपिंग के जो कीबोर्ड होता है, तो उसका भी एक अलग होता है कि आपको कोई भी लाइन मिस नहीं करनी। पता लगा कि यहाँ पे और ने टाइप करते टाइम दूसरी जगह देखा, और मतलब हर चीज़ में आपको या तो परफेक्ट हो या तो बिल्कुल आपको कंट्रोल होके काम करना है। तो ऐसा है, बस माइंड को काम रख के और अपने पे भरोसा रखना सबसे बड़ा फैक्टर है। चीज़ें इजी दी जाती हैं बट वो टफ बना देते हैं सब, क्योंकि एक माहौल थोड़ा वैसा हो जाता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो APS 2024 फाइनली फिनिश हुआ स्टूडेंटों का। अब मेंस की जब देखते हैं कब तक ये रिज़ल्ट आता है, उसके बाद ही सब ये डिसाइड होंगे क्या चल रहा है, उनका एग्ज़ाम कैसा है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।